नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में एक खास चीज हम पढ़ने वाले हैं। पहले उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। और डिस्काउंट जो है ना, वो देखिए बनाने वाले पे बहुत डिपेंड करता है। बनाने वाला एक ही डिस्काउंट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। आज मैं पहले इसी मुद्दे को उठाऊंगा कि ये अलग प्रकार के डिस्काउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं, यानी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट है उनका प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन किस तरीके से हो रहा है। मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करिए, चीजें बहुत आसान लगेंगी। तो बिल्कुल ध्यान से इस बात को समझना है आपको। सबसे पहले, अब अगर बात आ रही है डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट के अंदर अलग अलग दुकान अलग अलग तरीके से डिस्काउंट देगी। किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखिए। अगर मैं देखता हूं एक दुकान है वो फ्लैट डिस्काउंट देती है, फ्लैट 50% ऑफ, ठीक है। एक दुकान पे लिखा है फ्लैट 50% ऑफ। 50% ऑफ का मतलब क्या हो गया? 50% ऑफ यानी 1/2, ठीक है। यानी 2 रुपए की चीज थी, 1 रुपए की छूट मिली, 1 रुपए आपको देना होगा। यही चीज अगर मैं दूसरी एक दुकान में देखता हूं, देखिए ये डिस्काउंट है फ्लैट, ठीक है। इसी डिस्काउंट को दो तरीके से और तोड़ा जा सकता है। कैसे कैसे? मान लेते हैं लगातार डिस्काउंट में मैं इसे तोड़ता हूं, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। बहुत ध्यान से बात समझिएगा। यानी एक दूसरा व्यक्ति क्या करना चाहता है, दूसरा व्यक्ति ये करना चाहता है, वो डिस्काउंट तो 50% ही देना चाहता है, परंतु दिखाना ये चाहता है कि वो 2 डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। 100 रुपए की चीज पहले वो 70 में देता है, फिर वो 70 की चीज 50 में देता है, ठीक है। 100 रुपए की चीज 70 में देता है, फिर 70 रुपए वाली चीज 50 में देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले जो डिस्काउंट वो दे रहा था, ठीक है, 30% डिस्काउंट दे रहा था पहले, 30%। दूसरा डिस्काउंट कितना हुआ? दूसरा डिस्काउंट हुआ 2/7। 2/7 का मतलब क्या हो गया? 28 सही 4/7, इतने प्रतिशत। तो अब ये दुकानदार क्या बोलेगा कि वो डिस्काउंट दे रहा है, उसने अपने बैनर पे लिख दिया 30% प्लस 28 सही 4/7% की छूट, ठीक है। उसने अपनी दुकान के सामने ये लिखा हुआ है, पहले ने लिखा हुआ है फ्लैट 50% ऑफ, ठीक है। यानी बात एक ही है, बात आपकी एक ही है, पर बोलने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। इसने इस तरीके से बोला, दूसरे ने इस तरीके से बोला। अब तीसरी दुकान पे आते हैं। तीसरी दुकान वाले ने क्या करा? अब देखिए, ये ना तरीका है मार्केटिंग का। 50% लिख दिया किसी ने, फिर दूसरे ने लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। अब तीसरा क्या करता है? तीसरा इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करता है इसे। वो देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट ऐसे भी लिख सकता है, या ध्यान से देखिएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट आपका वो इस तरीके से भी लिख सकता है। 100 की चीज पहले 60 में, 60 की चीज फिर 50 में, ठीक है। यानी पहले तो उसने 40% छूट दे दिया, उसके बाद कितना डिस्काउंट दिया? 10 रुपए का, जो कि 1/6, 16 सही 2/3% हो गया। तीसरी दुकान पे लिखा है 40 प्लस 40% प्लस 16 सही 2/3% की छूट। तीसरी दुकान पे आपके ये लिखा है, ठीक है। तीसरी दुकान पे भी लगातार डिस्काउंट ही है, पर उसने इस तरीके से लिखा है। तो मेरा मानना यह है, आपको ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में हो क्या रहा है, प्रैक्टिकली डिस्काउंट बन किस तरीके से रहा है, नेट किस तरीके से आ रहा है। ये हो गया आपका दूसरा तरीका सक्सेसिव डिस्काउंट का, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट का ये है। अगर मैं आगे जाता हूं इससे, तीसरी दुकान पे अगर आप जाते हैं, वो क्या करता है? वो कहता है कि भाई बाय 1 गेट 1 फ्री। या तो वो इसे इस तरीके से लिख सकता है, या सेम क्वांटिटी लिख सकता है, बाय 2 गेट 2
ठीक है, फ्री, बाय 3 गेट 3 फ्री, बाय 4 गेट 4 फ्री। तो ये सारी चीजों का ना एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। मेरा मानना है आप सबको प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बाय 4 गेट 4 फ्री, तो इस तरीके से तीसरी दुकान पे डिस्काउंट मिल रहा है बाय 1। अब आपको लगेगा ये बनाया किस तरीके से गया। 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 रुपए अंकित मूल्य था, आप केवल एक ही देकर आए, एक की छूट मिल गई। तो कितना देकर आए, जितना देकर आए हैं उतने की छूट मिली है। अब बाय 1 गेट 1 का मतलब क्या है, इतने की छूट मिली है, इतने देकर आए हैं, इतने की छूट मिली है, इतने देकर आए हैं, इतने की छूट मिली है, इतने देकर आए हैं, इतने की छूट मिली है, इतने देकर आए हैं। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका हो गया उसी डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करने का। अब मैं आता हूं चौथे तरीके पे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चौथा तरीका क्या है, अब एग्जामिनर ने क्या करा या दुकान वालों ने क्या किया, इसी डिस्काउंट को एडिशनल तरीके से रिप्रेजेंट किया। बाय इतने गेट इतने प्लस इतना परसेंट डिस्काउंट। उसने एक डिस्काउंट को तो इस तरीके से लिख दिया जैसे 30 और 28 4/7 है, तो 30% को उसने लिखा बाय 7 गेट 3 फ्री। इस बात का मतलब हो गया 30% डिस्काउंट। कैसे, क्योंकि 30% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, 3/10, यानी 10 रुपए की अगर चीज थी 3 रुपए की फ्री मिल रही है, 7 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, पर 30% के साथ और कितना डिस्काउंट लगा, 30% के साथ लगा 28 4/7% का डिस्काउंट। चौथी दुकान ने उसी डिस्काउंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि बाय 7 गेट 3 फ्री प्लस 28 4/7% डिस्काउंट। तो जो आपका 50% का डिस्काउंट था उसे चार तरीके से चार दुकानों में अलग अलग तरीके से ऐसे लिखा गया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं दूसरे वाले पार्ट की, जो आपका ये था 40% और 16 सही 2/3%। ध्यान दीजिएगा, अगर 40% की बात करूं और 16 सही 2/3% की, 40% 40% का डिस्काउंट यानी 2/5 होता है, यानी 2 रुपए की चीज आपको फ्री मिलेगी, 5 रुपए में से 3 की खरीदनी पड़ेगी। तो बाय 3 गेट 2 फ्री प्लस 16 सही 2/3% का डिस्काउंट, इतना ऑफ है। तो इस बात का मतलब भी 50% होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रैक्टिकली कनेक्टेड है। हम क्या करते हैं, केवल एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा है और उस क्वेश्चन के हिसाब से या तो याद ही कर लेते हैं, पर याद नहीं करना, आपको एक एक बात को समझना है। तो 50% को दुकानदार इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, जब वो इससे बोर हो जाता है इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, फिर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इसी को वो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इसी को भी वो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है सभी लोगों को। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें ना आप ये भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको 3 की जगह 6 कर दूं, बाय 6 गेट 4 फ्री। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 16 सही 2/3% का डिस्काउंट। ठीक है, तो ये डिस्काउंट और आ गया। ठीक है, तो बाय 6 गेट 4 फ्री प्लस 16 सही 2/3% का डिस्काउंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं 75% ऑफ का। ठीक है, अगर मैं 75% ऑफ का डिस्काउंट का लेता हूं एग्जांपल, सेकंड डिस्काउंट है हमारा 75% ऑफ। ठीक है, एक दुकानदार है जिसने फ्लैट 75% ऑफ लिखा। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4 होता है। ठीक है, 3/4, 100 रुपए की चीज पहले 50 में फिर 25 में। ठीक है, अब ये ना दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा जरूरी नहीं है 100 से 50 और 25 ही बनाया जाए। आप दूसरा तरीका भी ले सकते हैं, 100 से आप 40 भी ले जा सकते हैं, 40 से 25 भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका भी लिख लेता हूं मैं यहां पर, 100 से 40, 40 से 25।
ठीक है। अब यहां पर उसने पहला डिस्काउंट कितना दिया, 50% का, दूसरा डिस्काउंट कितना दिया, 50% का। तो जो 75% का डिस्काउंट था, एक दुकान पे सीधा लिखा हुआ था, दूसरी पे लिखा था 50% प्लस 50% ऑफ। ठीक है, जो दिखने में 100% लग रहा है पर वो 100% है नहीं। ठीक है वो ये इतना 75%। अगर मैं इसी को यहां पर देखूं तो ये 60% हो गया, ये 15/40, 15/40 यानी 3/8 यानी 37.5%। तो दूसरी दुकान पे लिखा है 60% प्लस 37.5% का ऑफ। ठीक है, जो देखने में लग रहा है 97.5 का, पर वाकई में वो 97.5 नहीं है, वाकई में वो 75% है। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। अगर मैं तीसरे तरीके पे आता हूं, फ्री कितना मिल रहा है, फ्री मिल रहा है 3, पे कितने का कर रहे हैं, 1 का। तो बाय 1 गेट 3 फ्री, बाय 1 गेट 3 फ्री। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय 2 गेट 6 फ्री। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसे बाय 3 गेट 9 फ्री ये भी लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे 75% डिस्काउंट है। ठीक है, आपको जो भी दिखेगा 75% डिस्काउंट है। 6 रुपए की चीज फ्री मिल रही है, टोटल चीज कितने की है, 8 की। तो 6/8 3/4 75% का ऑफ हो गया। चौथी चीज जो मैंने आपको यहां बताई, ठीक है, यहां देखिए 50% प्लस 50%, 50% का डिस्काउंट मिल रहा है पहले। 50% प्लस 50% को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, प्लस 50% मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, और पहले वाला 50% का मतलब क्या है, 1/2 यानी बाय 1 गेट 1 फ्री प्लस 50% ऑफ। ठीक है, बाय 1 गेट 1 फ्री प्लस 50% ऑफ। इसको वो ऐसे भी लिख सकता है, बाय 2 गेट 2 फ्री प्लस 50% ऑफ। ठीक है, इसे वो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को यह बात क्लियर होगी। एक पांचवा हम जरूर लिखेंगे आगे, जो आपका इधर था, कहां गया, ये वाला 60% और 37.5%। ठीक है, 60% की अगर बात करी जाए, ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, 100 की चीज 40 की। ठीक है, और फिर 37.5%। अगर मैं देखता हूं 60% का मतलब क्या हो गया, 3/5। ठीक है, 3 की चीज फ्री मिलेगी, बाय 2 गेट 3 फ्री। ये डिस्काउंट बनाना सीखिए, बाय 2 गेट 3 फ्री, ये 60% हो गया। प्लस कितना है, प्लस है आपका 37.5%, प्लस इतना ऑफ है। तो इस ऑफ का मतलब भी कितना हो गया, इस ऑफ का मतलब आपका 75% हो गया। ठीक है, तो एक ही 75% को एग्जामिनर किसी भी तरीके से एग्जाम में दे सकता है, पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्टिविटी नहीं है ना कॉन्सेप्ट की, तो जरा सा भी चेंज होगा ना, आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे उसे। तो मेन ध्यान ये रखना है कि कॉन्सेप्ट की एक एक चीज बारीकी से आपके दिमाग में हो। ठीक है, इसको आप और भी बहुत तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि एग्जामिनर ये चाहता है कि 100 40 25 करके नहीं चाहता वो, ठीक है, वो चाहता है 100 से 60, 60 से 25। ये कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया, 40% का। ठीक है, ये कितना डिस्काउंट हो गया, 35/60। ठीक है, 35/60 यानी 7/12, 7/12 यानी 58 सही 1/3%। तो इसी डिस्काउंट को कैसे लिख सकता था, 40 प्लस 58 1/3%, इतने का ऑफ। ठीक है, इतने का ऑफ लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, 40 प्लस 58 1/3, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। मेरे को ये रिप्रेजेंट करना है 40% प्लस 58 1/3%। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करना है। 40% क्या होता है, 40% होता है आपका 2/5,
यानी 2 रुपए की चीज आपको फ्री मिलेगी 5 रुपए की चीज में, 3 की आपको खरीदनी पड़ेगी। बाय 3 गेट 2 फ्री प्लस 58 1/3% ऑफ। ठीक है, ये डिस्काउंट आ गया। तो इस बात का मतलब भी क्या हो गया, इस बात का मतलब भी 75% की छूट हो गई। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। ठीक है, प्रैक्टिकली कनेक्ट करना है चीजों को, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप पहली बार एक आध दो क्वेश्चन देखेंगे तो दिक्कत पड़ेगी, पर कॉन्सेप्ट पता होगा तो इतनी दिक्कत नहीं पड़ेगी। जल्दी से चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। आप उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे? अब मान लेते हैं एक बच्चा क्या चाह रहा है, एक बच्चा ये चाह रहा है, पहला ये वाला डिस्काउंट ले ले। ठीक है, ये क्या है, 7/12। इसका मतलब क्या हो गया, 7 रुपए की चीज फ्री मिलेगी, 5 की चीज खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, प्लस 40% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बाय 5 गेट 7 फ्री प्लस 40% की छूट। ठीक है, ऐसे हम पीछे भी कर सकते हैं। देखिए 10 और 20% के दो लगातार डिस्काउंट है, तो जरूरी नहीं है 10% वाले को ही लिया जाए, आप 20% वाले को भी ले सकते हैं। जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन में अगर देखें यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर है आपका ये 60%, ये है 37.5%। ठीक है, 60 और 37.5 है आपका। अगर मैं 37.5 को ही ले लेता हूं पहले, 37.5% मतलब क्या हो गया, 3/8। 3 रुपए की चीज फ्री मिली। ठीक है, 8 रुपए में से 3 की फ्री मिली तो 5 का पे करना पड़ेगा। तो बाय 5 गेट 3 फ्री प्लस 60% ऑफ। तो इस तरीके से एक और दुकानदार 75% के डिस्काउंट को बना सकता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 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 चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, आप चाहे ऐसे लिखें, उसी बात को ऐसे लिखें, एक ही बात बोलने के इतने सारे तरीके हैं। ठीक है, मैंने आपको वो बताया जो प्रैक्टिकल रियलिटी चल रही है। ठीक है, ये सारी चीज आप मार्केट में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, पर एग्जैक्टली वो कैलकुलेट नहीं कर पाते कि हमारे को फायदा कितने प्रतिशत का हो रहा है। तो आगे से आप कभी भी देखेंगे इस टाइप की चीज, आप एक एक चीज आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने आपसे बोला कई बार ना, देखिए इस तरीके की चीज आ जाएगी, आपको बनाने के लिए भी आ सकता है, डिस्काउंट भी पूछा जा सकता है, बाय 2 गेट 3 फ्री। तो बताइए नेट डिस्काउंट कितना प्रतिशत होगा? नेट डिस्काउंट बताना है कितने प्रतिशत रहेगा, जल्दी से बताइए। बाय 2 गेट 3 फ्री, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 60% डिस्काउंट, 3 रुपए की चीज फ्री मिली, टोटल चीज कितने की है, 5 की, तो 60% डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, आप बना भी सकते हैं। मान लेते हैं किसी ने आपसे बोला 36 सही 4/11% की छूट है। ठीक है, इतना डिस्काउंट है। एग्जामिनर ने पूछा कि 36 सही 4/11% का डिस्काउंट इनमें से किसके बराबर होगा? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए किसके बराबर है, 4/11 के। ठीक है, क्योंकि 9 सही 1/11, 1/11 होता है, ये 4/11 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, 4 की चीज फ्री मिलेगी। ठीक है, और बाय कितनी करनी पड़ेगी, 11, तो 7 का पे करना पड़ेगा। तो बाय 7 गेट 4 फ्री आ जाएगा, बाय 7 गेट 4 फ्री। कितने लोगों को बात समझ आ गई है?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए, एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। मान लेते हैं किसी ने बोला 22 सही 2/9% का डिस्काउंट है। ठीक है, आपने बोला सर मैं इतने प्रतिशत का डिस्काउंट देना चाहता हूं, आप मेरे को ये बताइए मैं बाय कितना और गेट कितना रखूं। ठीक है, इस बात का मतलब क्या हो गया, 11 सही 1/9 होता तो 1/9 होता, ये 2/9 हो गया। इसका मतलब है 7 रुपए आपको देने पड़ेंगे, 2 रुपए की चीज आपको फ्री मिलेगी। ठीक है, तो 2 रुपए की चीज फ्री मिली 9 रुपए की परचेस करने पर, तो 2/9 रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी इतने डिस्काउंट को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाय 7 गेट 2 फ्री, वेरी गुड। ठीक है, अगर मैं आपसे और बोलता हूं आगे, मान लेते हैं मैंने आपसे बोला कि भाई 80% का डिस्काउंट है, आप 80% का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। एग्जामिनर ने यह पूछा इनमें से कौन सा 80% डिस्काउंट के बराबर है। 80% को सोचिए क्या होता है, 4/5, 4 की चीज फ्री मिली, 1 का पे करना पड़ा, तो बाय 1 गेट 4 फ्री। तो इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय 1 गेट 4 फ्री। अब ये भी हो सकता है एग्जामिनर इसे इस तरीके से ना लिखे, वो हो सकता है इसे इस तरीके से लिख दे, बाय 2 गेट 8 फ्री, यानी 10 रुपए की चीज खरीदने पर 8 रुपए की फ्री मिल रही है, 80% डिस्काउंट मिल रहा है, 80% डिस्काउंट। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने बोला बाय 2 गेट 3 फ्री। ठीक है, प्लस बाय 2 गेट 3 फ्री प्लस 50% डिस्काउंट। ठीक है, इस बात का मतलब बताना है कि नेट डिस्काउंट कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, बताइए कितने प्रतिशत होगा। 75, 80। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये लाइन लिखी हुई है। 50% क्या होता है, 1/2। अगर आप पहले 2 रुपए दे रहे थे तो अब 1 रुपए ही देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यानी किस चीज में कन्वर्ट हो गया ये, बाय 1, 2 की जगह 1 ही देना है, और जो पहले 3 फ्री मिल रहा था उसमें 1 रुपया फ्री और जुड़ गया, तो ये आपका इसके बराबर हो गया। तो 4/5 किसके बराबर होता है, 80% के बराबर होता है। 80% मेरा आंसर हो जाएगा। 80% सभी का आंसर आ जाना चाहिए, 80, 80, 80, 80। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत सिंपल सी बात है यार, अभी तो देखिए और कॉम्प्लिकेटेड करूंगा मैं इसे, मजा आ जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ चुका होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, बाय 2 गेट 3 फ्री प्लस 50% डिस्काउंट, है ना। 50% डिस्काउंट को मैंने बोला 1/2 होता है, यानी 2 रुपए की चीज पर 1 रुपए की छूट। तो 2 रुपए ही मैं पहले पे कर रहा था, इसमें 1 रुपया कम हो गया, अब मेरे को 4 रुपए की चीज फ्री मिल रही है, 1 रुपए के मैं पे कर रहा हूं, 4/5 आ गया, जो कि मेरा 80% हो गया, 80, 80, 80। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने आपको बोला कि भाई बाय 2 गेट 3 फ्री, ठीक है, प्लस 33 सही 1/3% की छूट, 33 सही 1/3% की छूट। ठीक है, ये दिया गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, 33 सही 1/3 क्या होता है, 1/3।
ठीक है, अगर यहां 3 होता या 3 का मल्टीपल होता तो काम आसान हो जाता। ठीक है, तो मैं मल्टीपल बना तो सकता हूं। अगर मैं इसे लिखता हूं बाय 3 का मल्टीपल बनाने के लिए 3 से गुणा कर दिया, 6 गेट 9 फ्री। ठीक है, इसे मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, 3 रुपए पे 1 का डिस्काउंट है तो 6 रुपए पे कितने का डिस्काउंट होगा? 2 रुपए का। तो 6 रुपए की जगह अब मेरे को देना कितना पड़ेगा? अब मेरे को देना पड़ेगा 4 रुपए, और फ्री कितना मिलेगा मेरे को? 11 रुपए, क्योंकि वो जो 2 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट है वो यहां पर जुड़ गया। तो कितना आ गया? 11/15। ठीक है, तो 11/15 मेरा आंसर हो जाएगा। 11/15 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी इंटू 100 करते हैं तो 220/3। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 3 9, 73 सही 1/3%। यानी ये डिस्काउंट किसके बराबर है? ये डिस्काउंट आपका इसके बराबर है, 73 1/3 के। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैंने आपसे ये पूछा होता बाय 2 गेट 3 फ्री प्लस, ये भी तो हो सकता है इसके आगे ये वाला डिस्काउंट आ जाए, 14 सही 2/7% का डिस्काउंट। ठीक है, इतनी छूट आ गई। अब मुझे क्या पता है कि भाई ये इसमें तो नीचे 7 आता है, 7 रुपए पे 1 की छूट दे सकता है ये। अगर मैं इसे 7 बनाता हूं तो ये 14 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 21। 14 रुपए पे कितने की छूट मिलेगी? 2 रुपए की। तो ये कितना हो जाएगा? -2 12 हो गया, +2 23 हो गया। तो ये कितना हो गया? बाय 12 गेट 23 फ्री। तो परसेंटेज निकालने के लिए 23/35 इंटू 100 सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इस चीज को मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिएगा, जल्दी से। भाई ये मैंने अपनी तरफ से दिया है। ठीक है, इस पे जैसे जैसे क्वेश्चन जहां जहां घूम सकता है वो मैंने सारा यहां पर बता रहा हूं आपको। ठीक है, आपको बनाना भी बता रहा हूं कि भाई अगर इतने % डिस्काउंट है तो बाय कितना गेट कितना बनाते हैं। इसके अलावा अगर 2 लगातार डिस्काउंट में आप तोड़ लेते हैं तो किस तरीके से तोड़ा जाता है। अब मैं आगे आपको कुछ एक चीजें और पूछूंगा, वो सारी आपको बतानी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये वाला रिपीट करूं, देखिए इसका मतलब क्या है? 1/7। यहां पर क्या होना चाहिए? 7 का मल्टीपल हो जाए तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, 7 का मल्टीपल बनाने के लिए मैंने 7 से गुणा किया है, 14 हो गया बाय 14। ठीक है, गेट 21 फ्री। अब आगे क्या देखा मैंने? मैंने आगे एक चीज देखी कि 7 पे 1 की छूट है तो 14 पे 2 रुपए की छूट होगी। तो 14 पे 2 रुपए की छूट हो गई तो 12 रुपए ही पे करने पड़े, और फायदा अब कितने का हो गया? 23 का। 23 का डिस्काउंट है, एमपी कितना है? पूरा 35 है, इंटू 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब कुछ एक चीजें और हैं जो आपको लगातार देखनी है, धीरे धीरे करके मैं आपसे सारी पूछूंगा। बाय कितना और गेट कितना? ठीक है, यह आपको बताना है। अगर मैं लिखता हूं यहां बाय यहां गेट, ठीक है, अगर मैं लिखता हूं 80%, तो बाय कितना करना पड़ेगा और गेट कितना करना पड़ेगा? जल्दी से बताइए। 80% का मतलब क्या होता है? 4/5। 4/5 का मतलब 4 तो फ्री मिलेंगे। ठीक है, बाय कितना करना पड़ेगा? 1, क्योंकि 4/5 होता है, 4 फ्री मिलेगा, 1 का पे करना है। जिसका पे करना है वो आपको यहां लिखना है। अगला मैं लिखता हूं 14 सही 2/7%। अगर इतना डिस्काउंट देना है तो ये और ये बताना है। इसका मतलब क्या है? 1/7, यानी 1 की चीज फ्री मिलेगी, 6 की तो पे करनी पड़ेगी, बाय 6 गेट 1। 6 और 1 आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बोलता हूं 66 सही 2/3% की छूट, तो बाय कितना और गेट कितना?
ये कितना होता है 2/3। 2 रुपए की चीज तो फ्री मिलेगी, पे कितना करना पड़ेगा 1, तो 1 मेरा यहां आ जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा 36 4/11%, तो बाय कितना और गेट कितना, जल्दी से बताइए। बाय कितना और गेट कितना? इसका मतलब क्या है 4/11। 4 रुपए की चीज फ्री मिली, 11 में से 7 के लिए पे करना पड़ा, तो ये आ गया 7 और 4 इसके साथ। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने आपसे बोला 55 सही 5/9%, तो बाय कितना गेट कितना, जल्दी से बताना है। बाय कितना गेट कितना? ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 5/9। 5 की चीज फ्री मिलेगी, 4 की तो पे करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से मैंने आंसर कर दिया 4 और 5। ठीक है, 4 और 5। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं धीरे धीरे करके चीजों को और एक्सपेंड करता हूं, आराम आराम से समझिएगा। मान लेते हैं एग्जामिनर ने ये दिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एग्जामिनर ने दिया ये बाय 1 गेट 4 फ्री प्लस 20% डिस्काउंट। ठीक है, एग्जामिनर ने ये दे दिया बाय 1 गेट 4 फ्री प्लस 20% डिस्काउंट, तो आप इसे किस तरीके से करेंगे बताइए जल्दी। अब देखिए बाय 1 गेट 4 फ्री है, 20% का मतलब क्या था? ठीक है, 20% डिस्काउंट का मतलब क्या है? देखिए आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं पूरा, पर जरूरी नहीं है कि हर बार कन्वर्ट ही करना पड़े, ध्यान दीजिएगा यहां पर। ठीक है, आप इसे पूरा कन्वर्ट तो कर सकते हैं। मैं चाहूं तो इसे ऐसे कर सकता हूं 20% यानी 1/5। 1/5 का मतलब इसे 5 बना लूं, ठीक है, और ये क्या बन गया 20 बन गया। 5 20 था, ठीक है, 5 पे 1 का डिस्काउंट और मिल गया, 5 की जगह मैं कितने पे करूंगा 4 पे करूंगा, और डिस्काउंट कितना मिल गया 21 का, तो कितना आ गया 21/25 यानी कि 84%। 84%, 84% मेरा आंसर हो गया। ठीक है, परंतु जरूरी नहीं है कि इसको ऐसे में ही कन्वर्ट किया जाए, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। कैसे? अगर मैं अगर मैं अगर मैं इसे देखता हूं बाय 1 गेट 4 फ्री प्लस 20% डिस्काउंट। 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या है कि मेरे को अब जो फायदा होगा वो 20% और हो जाएगा। 20% और का मतलब क्या है 0.2 का, तो 4 प्लस 0.2 4.2, 4.2। ठीक है, इतने का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने पर? टोटल तो वही रहेगा 5, तो 84% मेरा आंसर हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि इसे वैसे कन्वर्ट किया जाए। देखिए एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है। वो ये पूछ सकता है कि भाई 80% को कैसे लिखेंगे, ये या ये। ठीक है, ये पूछ लिया उसने। हो सकता है वो ये पूछ ले 80% इक्वल टू बाय एक्स गेट वाई फ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5y। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जामिनर ने क्या करा, उसने ये बोल दिया 80% का डिस्काउंट है, तो बाय एक्स गेट 5 फ्री गेट वाई फ्री। ठीक है, और x और y की स्लैब लगा दी कि x एंड y बोथ लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब उसने पूछ लिया कि भाई 2x प्लस 3y की वैल्यू बताइए कि क्या होगी। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि एग्जामिनर ने बहुत बड़ी चीज पूछ ली, एग्जामिनर ने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पूछी, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये x की जगह आप 1 रखते हैं, y की जगह 4 रखते हैं, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, x की जगह मैंने 1 रखा, 2 इंटू 1, y की जगह 4 रखा, तो 14 आपका आंसर हो गया। 14 14 14 14। ठीक है, 14 आंसर आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब जरूरी नहीं है एग्जामिनर यही पूछे कि भाई ये किसके बराबर है, वो ये भी पूछ सकता है कि बाय 1
गेट 4 फ्री कितने % डिस्काउंट के बराबर है? एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है जी। ठीक है, एग्जामिनर ने आपसे ये पूछ लिया। ठीक है, एग्जामिनर ने ये पूछ लिया बाय 1 गेट 4 फ्री प्लस 20% डिस्काउंट का नेट डिस्काउंट क्या होगा? एग्जामिनर ये पूछ सकता है आपसे, नेट डिस्काउंट % बताइए। ठीक है, और क्या पूछ सकता है एग्जामिनर? एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि अगर ये है तो ये इनमें से किसके बराबर होगा? बाय एक्स गेट वाई फ्री। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, कि इस पूरे डिस्काउंट को एक्स और वाई में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एग्जामिनर ने 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें पूछ लिया बताइए एक्स और वाई की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कहां कहां बन सकते हैं मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि भाई इनमें से 50% डिस्काउंट कौन सी दो लगातार डिस्काउंट को दर्शाता है। ठीक है, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है इनमें से एक्स और वाई का रिपेल्यू क्या होगा। तो ये सारी चीजें ना आपकी बन सकती हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि ये कोई क्वेश्चन आ गया तो बहुत बड़ी चीज आ गई एग्जाम के अंदर, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपने ऐसी चीजें देखी नहीं है। ठीक है, पर ये बड़ी चीजें नहीं है, प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने आपको चीजें बताई हैं। ठीक है, चलिए एक आध चीज और देख लेते हैं यहीं पर ही। अब जैसे कि मैंने अगला पूछा था आपसे बाय 6 बाय 1 बाय 6 गेट 1 फ्री था। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मैंने लिख ही रखा है, मैं देख लेता हूं, 16 सही 2/3% का डिस्काउंट। ठीक है, अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है ना, बाय 6 गेट 1 फ्री 16 सही 2/3% का डिस्काउंट। वहां मैंने आपको क्या बताया था कि भाई तुम्हें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहां पर सीधा ही 20% निकाल लो इसका और वो उसमें जोड़ दो। ठीक है, पर यहां मैं 16 सही 2/3% अगर निकालता हूं, यहां पर देखिए, यहां पर भी मैं वही काम करूंगा। ये क्या होता है 1/6। ठीक है, 1/6 का मतलब है 6 की चीज पे 1 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा ये। ठीक है, 1 से ये 2 हो गया, ये 5 हो जाएगा। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता था। ठीक है, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता था, वो नेट डिस्काउंट भी पूछ सकता है। अब नेट डिस्काउंट कितना आ गया 2/7, जिसका मतलब हो गया 28 सही 4/7% का डिस्काउंट। तो ये आपका नेट डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम ही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन है आपका बाय 7 गेट 4 फ्री प्लस 14 सही 2/7% का डिस्काउंट। 14 सही 2/7% का। मैंने दिमाग हिला दिया। आप जब बहुत दिन बाद लाइव आए हैं भाई, डेली लाइव आया करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। ध्यान से देखिएगा। अभी आप सीधा बता सकते हैं कैसे? 7 पे 1 का डिस्काउंट, ऊपर आ गया 5, नीचे क्या आ गया 11, है ना? तो ये कितना आ गया जल्दी से बताइए। बाय 7 गेट 4 फ्री, तो आप देखते हैं ये कितना हो गया 1/7। ठीक है, तो 7 की चीज पे 1 और फ्री मिल जाएगी, 5 की फ्री मिलेगी कितने पे? 11 पे। तो कितना आ गया 45.45% लगभग। ये आपका डिस्काउंट हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत शानदार। ठीक है, एक और पूछता हूं, चलिए एक और।
बाय 4 गेट 5 फ्री, ठीक है, प्लस 25% का डिस्काउंट। आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे यहां जो नंबर आ रहा है वो यहां पर भी है, अगर नहीं हुआ तो क्या? तो मैंने बताया था अगर नहीं हुआ तो क्या, नंबर को सेम बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आपने देखा 4 में से एक यहां चला गया, 6 आ गया, नीचे क्या है 9 है, टोटल 9 है, तो 2/3 यानी 66.66%। तो एग्जाम में अगर जाए तो सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। 66.66% आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा बाय इतना गेट इतना वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमने फ्लैट डिस्काउंट देखा, 2 लगातार डिस्काउंट देखे, बाय इतना गेट इतना वाला देखा, उसके बाद बाय इतना गेट इतना प्लस इतने परसेंट और, ठीक है। तो एक ही डिस्काउंट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा। ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है, केवल किताबी नॉलेज में मत रहिए, ये भी देखिए जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से कनेक्ट हो रही है। तो ये सारा प्रैक्टिकल कनेक्शन है। अब आपसे कोई पूछेगा ना कि भाई 70% डिस्काउंट देना है मेरे को, तो आप बताइए कि क्या लिखेंगे, तो आपको सीधा पता है 7 रुपए की चीज फ्री दे रहे हैं, 3 रुपए पे करने पड़ेंगे, बाय 3 गेट 7 फ्री, सीधा आप आंसर बता देंगे उसे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। तो अब जब भी आप दुकान पे जाएं, बाय और गेट जहां मर्जी देखें, तो ये जरूर पता लगाइएगा परसेंटेज डिस्काउंट कितना मिल रहा है। तो यही सबसे बड़ा फायदा रहता है, जब तक आप स्टडी को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक दिक्कत रहेगा, ठीक है। जब आपने कनेक्ट करना शुरू कर दिया तो ये सब चीजें कुछ भी नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है भाई, जो आ रहा है तो आ रहा है, बस इतना ही रहता है।